दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और राष्ट्र न्यूज़ पर इस स्पेशल सेगमेंट इंसाफ दो। ये उस बेटी के लिए बात हो रही है जो पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों हुआ। कोलकाता में उस घटनाक्रम को लेकर अब डॉक्टर्स स्ट्राइक पर जा चुके हैं और ये पूर्णकालीन स्ट्राइक है, या यूँ कह सकते हैं कि अब जो है कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री का आज पहला रिएक्शन आया है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। भाषण में पहला रिएक्शन है, लेकिन आरएनटी मेडिकल कॉलेज के लोग किस तरह से स्ट्राइक करने जा रहे हैं, क्या कुछ इस पर उनका विरोध लगातार देखा जा रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर दीपक जी जुड़ रहे हैं जो इस आंदोलन को लेकर के लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, हम आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम इंसाफ की लड़ाई की बात करते हैं तो पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, रिएक्शन तो ये है कि जो भी आरोपी हैं उनको बहुत जल्द फांसी दी जाए। और ये सब जो घटनाक्रम है वो जब से ये घटना हुई है तब से चल रहा है, लेकिन कल रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो कलकत्ता का है जी, जहाँ पे ये घटना हुई थी, तो वहाँ पे कुछ पब्लिक वहाँ पे अंदर घुसी और उन्होंने रात को इमरजेंसी में तोड़ फोड़ करी, रेजिडेंट डॉक्टर्स पे हमला भी किया जी, इवन कि वो गर्ल्स हॉस्टल में भी गए थे जी। और जो जहाँ पे ये घटना हुई थी, जहाँ पे हमारी जो रेजिडेंट डॉक्टर थी उसके साथ में बलात्कार किया और हत्या की घटना हुई, उस सेमिनार रूम में भी आग लगा दी, ऐसा हमने सुना वीडियोज़ और न्यूज़ के माध्यम से। जी। तो ये बहुत ही शर्मनाक है कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन या प्रशासन जो है वो एक तरीके से नाकाम रहा कि ऐसी जिस जगह पे घटना हुई वहाँ पे इस तरीके का इंसिडेंस अगर वापस रिपीटेडली हो रहा है। और जबकि कल दिन में सीबीआई वहाँ पे गई थी, तो सभी जो देश के रेजिडेंट्स हैं उनमें इसको लेकर रोष है। और हम अब तक जो कार्य बहिष्कार कर रहे थे उसमें इमरजेंसी सेवाएं हमारी तरफ से बहाल थी, लेकिन कल की घटना के बाद में हमने ये निर्णय लिया है सभी ने कि इमरजेंसी सर्विसेज भी अब बंद रहेंगी। एक हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज जिसे सबसे सेफ माना जाता है और वह शिक्षा का केंद्र भी होता है और वो उस प्रोफेशन का पार्ट होता है जो डॉक्टर अपनी होल लाइफ को उसके साथ देखता है। ऐसे में इस जगह इस तरह का इंसिडेंट होना, क्या कहते हैं आप खुद डॉक्टर होते हुए? देखिए सर, चिकित्सक तो अपने मरीज के लिए हमेशा अपने मन से अपने दिल से काम करता है। वो जब कार्यस्थल पे होता है तो वो मरीज के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, ना जाति धर्म देखता है, ना समय देखता है। दिन रात उसका एक ही कर्तव्य होता है जिसको वो समझता है कि मुझे मेरे मरीज की सेवा करनी है। वो ना परिस्थितियाँ देखता है, ना जगह देखता है। अब जो जिम्मेदारियां हैं वो समाज की भी है कि अगर हमारे समाज में ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जो पनप रहे हैं, जिनको हम बड़ा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, क्योंकि यदि कार्यस्थल पर चिकित्सक रात में कहीं ड्यूटी पर है, वो अकेला है, चाहे वो महिला है पुरुष है, तो उसकी उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर ये जो घृणित कार्य किया गया है, तो मेरा ये मानना है कि हम सभी की एक जिम्मेदारी है कि हम अच्छा माहौल प्रदान करें। जी। तो शायद हमारा समाज जो है वो मानवता को अब ताक पे रखते हुए इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है। और ये तार तार कर देने वाली घटना के बाद भी जो सिविल सोसाइटीज़ से जो मैसेज आने चाहिए थे वो अभी तक नहीं आए हैं। केवल चिकित्सक समुदाय इस बात को, इस मुद्दे को उठा रहा है और उसके लिए लड़ रहा है। तो शायद ये भी बड़ी शर्मनाक है कि हिंदुस्तान किस राह पे जा रहा है और हमारी सोसाइटी जो है वो क्यों इसको नहीं देख पा रही है कि एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं वो किसी की बहन बेटी तो थी, चिकित्सक वो बाद में थी। तो मानवता के नाते भी अगर हम देखें तो शायद कार्यस्थल पर एक अच्छा माहौल देने का हमें सभी को प्रयास करना चाहिए। जी। दीपक जी, इस इंसिडेंट के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी का आज बयान है, हालांकि वो राष्ट्र के नाम भाषण है उसमें कहा गया है, लेकिन क्या आप नहीं मानते हैं कि डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में उनके लिए हमेशा ही हम सुरक्षा की बात करते हैं, इसमें कहीं कुछ देरी हो रही है? देखिए सर, देरी का तो ऐसा है कि हमारा लंबा इतिहास रहा है। हमने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं कि कार्यस्थल पर, जैसे पिछली बार यूपी में घटना हुई थी, इससे पहले बंगाल में एक घटना हुई थी, और ऐसी घटनाएं अमूमन मेडिकल कॉलेजेस में, अस्पतालों में होती रहती हैं। तो क्योंकि चिकित्सक एक ऐसा प्रोफेशन है जो डायरेक्टली पब्लिक से डील करता है और उस परिस्थिति में क्या कुछ होता है
तो पब्लिक सेंटिमेंट एकदम से अग्रेशन में आ जाते हैं और चिकित्सकों के खिलाफ जो है वो बुरा बर्ताव या जो भी करते हैं, तो उनको सुरक्षा तो समय पर दी जानी चाहिए। तो इतने दिन से अगर पूरे देश में ये माहौल चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी को भी आज संज्ञान लिया है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी क्योंकि चिकित्सा मंत्री महोदय नड्डा जी से भी काफ़ी संगठनों ने मुलाकातें करी थी जी, उनसे बातचीत भी हुई थी, तो उसके बाद में कोई एक स्टेटमेंट तो जल्दी ही आना चाहिए था। जी, तो उसके लिए भी हम थोड़े जी, नाखुश तो हैं, लेकिन ठीक है, अब आया है तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा हो। तो प्रधानमंत्री जी से हमारी जो प्रमुख मांग है वो है कि CPA जो हमारा है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको संशोधनों के साथ में जल्द से जल्द। बात है कि अब हमको अकेले ये लड़ना पड़ रहा है, सिविल सोसाइटी को ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये किसी की बहन बेटी तो थी ही, तो उनके लिए उनको आगे तो आना चाहिए। लेकिन एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते एक बेटी के साथ में ये हुआ है, तो वो भी रहने वाली बंगाल की ही थी जी, तो बंगाल सरकार को इस पे त्वरित कार्यवाही करते हुए और फिर ये घटना होने के बाद उसी जगह पे अगर कल की जो घटना हुई है जी, जो कि बड़ी ही शर्मनाक है, तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे तो हटी है। जी। दीपक जी, अब रणनीति क्या बनाई गई है? पहले तो यही कहा जा रहा है कि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी सेवाओं के लिए स्ट्राइक रखी जाएगी, अब क्या रहा है? अब ये है कि अभी हमने GBM करी थी थोड़ी जी। देर पहले, जी, तो उसमें हमारे रेजिडेंट थे, इंटर्न्स भी थे, UG स्टूडेंट भी थे, सुपर स्पेशलिटी के और सीनियर रेजिडेंट भी थे। तो सभी का कलेक्टिव जो हमारा डिसीजन था वो यही था कि आज से जो सर्विसेज हैं वो सारी एक तो हमने शट डाउन कर दी हैं। दूसरा ये कि कल हमने एक प्रोटेस्ट प्लान किया है कि हम उदयपुर में एक बड़ी रैली निकालेंगे, जिसमें हमारे दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस और जो हॉस्पिटल हैं उदयपुर के बड़े हुए वो भी उसमें शामिल होंगे। तो एक बड़ी संख्या में हम इसको प्रोटेस्ट के रूप में करना चाहते हैं, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिविल सोसाइटी में ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं है या वो जानना नहीं चाहते कि क्या कुछ हुआ है जो डॉक्टर्स इतने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक मैसेज कन्वे करना है और हम जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम एक कदम और आगे ले जाना चाहते हैं। जी। दीपक जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से घटनाक्रम होते हैं उसके बाद में समाज का साथ मिलना चाहिए, लेकिन समाज का साथ इस तरह से नहीं मिलता, तो क्या इसमें कभी अभी अवेयरनेस की भी हम कोई कमी मानते हैं? सर, इसको अवेयरनेस की कमी तो नहीं कह सकते कि मैं नहीं समझता कि बलात्कार और हत्या की घटना के लिए भी हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। जी, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि कोई मतलब से उसको नहीं करना चाहता या उसको इस चीज़ से मतलब इसलिए नहीं है कि उससे उसका कोई ख़ास रिश्ता नहीं है, लेकिन मानवता के नाते तो सभी को साथ होना चाहिए। जी। दोस्तों देखिए, ये थे दीपक जी, और दीपक जी का ये साफ कहना है कि जिस तरह से एक घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम के ऊपर प्रधानमंत्री जी का पहला रिएक्शन तो आया है, लेकिन इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून की बात जहाँ तक है, यहाँ कानून तो है, लेकिन कहीं न कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़रूर है लापरवाही देखी जा रही है। लेकिन इंसाफ किस तरह से होना है, इसके लिए अब पूर्णकालिक जो स्ट्राइक है वो की जा रही है, और सभी लोग इसमें बार बार प्रोटेस्ट जो है वो लगातार कर रहे हैं। अब सिविल सर्विसेज के लोगों को भी जोड़ने के लिए इसमें अवेयरनेस लाई जा रही है। यूँ कह सकते हैं कि अब जगह जगह इसके प्रोटेस्ट मार्च है वो भी किए जा रहे हैं। दीपक जी से आगे भी इसी तरह से बात होती रहेगी। धन्यवाद। आज आपने